अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब को अब फैसला करना पड़ेगा कि वो अपनी पार्टी बचाएंगे या अपना ख़ानदान। और चूँकि नवाज शरीफ साहब वफाकी वज़ीर ख़जाना से सख्त नाराज़ हैं, सो मुफ्ता इस्माइल की वजारत भी इस वक्त शदीद ख़तरे में। और उनकी जगह पे कौन आ रहा है, उसने अब तक क्या पेशगी तैयारियां कर ली हैं, ये आपके साथ स्टोरी शेयर करेंगे। और फिर आपके साथ ये भी स्टोरी शेयर करेंगे एक इजलास की कहानी, जिसमें नवाज शरीफ मेज़ पर मुक्का मार कर उठ गए, किससे वो शदीद नाराज़ हुए थे, इस पर बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान की मईशत की पीठ में छुरा किसने मारा और कौन है जो पाकिस्तान को दिवालिया होते हुए देखना चाहता है। इससे पहले कि ये तमाम स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करें, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। जो आज का हमारा प्रोग्राम है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इस सेंस में है कि इसमें जो दो मौजू हम टच करना चाह रहे हैं वो दोनों एक दूसरे से मरबूत हैं, एक दूसरे से मुंसलिक हैं। एक है पाकिस्तान की मईशत और दूसरा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत। चूँकि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस इत्तेहाद को लीड कर रही है जो कि पाकिस्तान की हुकूमत चला रहा है, सो मुस्लिम लीग नून की सियासत और पाकिस्तान की मईशत एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंक हो चुके हैं। जब शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की इस इत्तेहादी हुकूमत की कमान संभाली थी तो उन्होंने मुफ्ता इस्माइल को अपना वज़ीर ख़जाना मुकर्रर किया था। मुफ्ता इस्माइल जो हैं वो बुनियादी तौर पे ना तो रुकन कौमी असम्बली हैं और ना ही वो रुकन सेनेट हैं। तो ऐसा शख्स जो कि दोनों ऐवानों के मेंबर ना हो, उसको अगर वज़ीर बनाया जा सकता है तो वो 6 महीने के लिए बनाया जा सकता है और 6 महीने के अंदर अंदर उसे फिर इन दोनों ऐवानों में से किसी एक का रुकन मुंतखब होना होता है और उसके बाद फिर उसकी वजारत को कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन 6 माह तक बगैर ऐवानों का रुकन हुए भी वजारत कंटिन्यू की जा सकती है और अगर वो ऐसा ना हो सके तो फिर उसको मुशीर रहना पड़ता है। लेकिन मुफ्ता इस्माइल को बहुत ज़्यादा एतमाद हासिल था शहबाज शरीफ साहब का। मुफ्ता इस्माइल साहब ने जब जो अपनी वजारत संभाली तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान उस वक्त शदीद माशी ख़तरात से दो चार था और पाकिस्तान के दिवालिया होने की बातें की जाती थी। और इस वक्त अगर हम कहें कि काफ़ी हद तक पाकिस्तान उस दिवालिया होने के ख़तरे से दूर जा चुका है। इसमें मुफ्ता इस्माइल का कितना किरदार है या कितना नहीं, लेकिन उनके गैर मुंतखब आदमी होने का एक फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि जो मुंतखब शख्स होता है उसको यकीनन इस चीज़ का भी एहसास होता है कि उसने अवाम के पास जाना है, उसने अवाम से वोट लेने हैं। लेकिन जिस शख्स ने अवाम के पास ना जाना हो, जिसने अवाम के से वोट ना लेने हों, तो उसके लिए थोड़े से फ़ैसले करने जो हैं, मुश्किल फ़ैसले करने निस्बतन आसान होता है। वही आसानी हमें मुफ्ता इस्माइल की बारी भी नज़र आई। कुछ इसी किस्म की आसानियाँ हमें पिछले दौरे हुकूमत में जो वज़राए ख़जाना थे, ख़ुसूसन हफीज़ शेख वगैरह, शौकतदीन वगैरह, वो भी मुंतखब लोग नहीं थे। सो ये तमाम लोग जो हैं टेक्नोक्रेट होते हैं और टेक्नोक्रेट जब वजारतों को चलाते हैं, हुकूमतों को चलाते हैं तो वो टेक्नोक्रेट के ही अंदाज में चलाते हैं। उनको अवामी मसाइल का ना तो इतना इदराक होता है और ना ही कोई इतना ज़्यादा उनके ऊपर दबाव होता है। लेकिन मुफ्ता इस्माइल ने कुछ कामयाबियाँ भी हासिल की। उनमें से सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि जब वो आए थे तो पाकिस्तान उस वक्त $4 बिलियन के खसारे में था और इस वक्त तो पाकिस्तान एक बहुत उसमें डिक्रीज़ आया बड़ा, और वो जो खसारा था वो सिर्फ $1.2 बिलियन रह गया है। डॉलर जो तकरीबन 150 के करीब टच करने वाला था, 140 तक पहुंच गया था, और वो भी वापस नीचे को आया। और इस वक्त मुफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत से कुश्ती लड़ने की कोशिश करें। लेकिन इस सारे मामले के बीच में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो नुकसान था जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सियासी तौर पर उठाया। अगरचे कि ये नवाज शरीफ साहब को भी पहले से पता था, शहबाज शरीफ साहब को भी पहले से पता था कि पाकिस्तान की जो मईशत है इस सूरत हाल में जब वो आएंगे तो उनको सियासी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन सियासी नुकसान उनकी तवक्कुआत से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो हुकूमत को चलाने के हवाले से दो ग्रुप बड़े वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे हैं। एक वो ग्रुप है जिसको नवाज शरीफ साहब तो चले एक कायद हैं पार्टी के मुश्तरका तौर पर, लेकिन बहरहाल वो एक ग्रुप की क़यादत कर रहे हैं। उस ग्रुप में आप मरियम साहबा को समझ सकते हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा को, और उनके साथ आप तलाल चौधरी को समझ सकते हैं, आप ये मियाँ जावेद लतीफ़ को समझ सकते हैं और कुछ इस किस्म के लोग जो कि इनकलाबी किस्म की सियासत करना पसंद करते हैं, वो लोग उनके साथ हैं। जबकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हस्बे आदत जो हैं वो अमूमन जो है वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासत करना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो सब लोगों को खुश रखने वाले और सब लोगों के साथ चलने वाले आदमी हैं। हमने अपने पिछले कुछ प्रोग्राम्स में आपके साथ ये अर्ज़ की थी कि शहबाज शरीफ साहब की इस वजारत में, वजारत उज़्मा में और उनकी पिछली वजारत आला की कारकर्दगी में फ़र्क ज़रूर होगा। वो फ़र्क इस वजह से होगा कि पहले वो वज़ीर आला थे तो उनके ऊपर सियासी बोझ उस तरह नहीं था, क्योंकि उनका बड़ा भाई जो है वो पार्टी का सरबराह भी था और मुल्क का वज़ीर आज़म भी था।
तो बड़े भाई की छतरी के नीचे रह के काम करना और अपनी इंतज़ामी सलाहियतों का एतराफ़ करवा लेना निस्बतन आसान होता है। लेकिन जब आप खुद मेन ड्राइविंग सीट पे बैठ जाएँ और बड़ा भाई आपका जो है वो मुल्क से बाहर बैठा हो, तो फिर सूरत हाल कुछ और हो जाती है और वो सूरत हाल इस वक़्त शहबाज शरीफ को सामना करना पड़ा है। उन्हें इस वक़्त अपने बड़े भाई की नाराज़गी का भी सामना है, उनको जो है वो अपने इत्तेहादियों को भी साथ लेकर चलना है। सो बहुत सारी मुश्किलात और मसाइब इस वक़्त शहबाज शरीफ के लिए हैं। लेकिन इस वक़्त जो मैंने आपसे अर्ज़ की कि नवाज़ शरीफ साहब को ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि वो अपनी पार्टी बचाएँगे या अपना ख़ानदान बचाएँगे। उसकी वजह ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं और उनके साहबज़ादे हमज़ा शहबाज शरीफ, और दोनों को नवाज़ शरीफ साहब की अप्रूवल के बगैर तो ऐसा नहीं हो सकता था कि बाप जो है वो वज़ीर-ए-आज़म था और बेटा जो था वो वज़ीर आला था। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने अपने ख़ानदान को बचाने के लिए या अपने भाई की मोहब्बत में, भतीजे की मोहब्बत में ये फ़ैसला किया। और शहबाज शरीफ साहब अभी भी वज़ारत-ए-उज़्मा चला रहे हैं। लेकिन हमज़ा शहबाज शरीफ जब जो है वो मुकम्मल कोशिशों के बावजूद पंजाब की हुकूमत को अपने काबू में नहीं रख पाए। ना रख पाना एक अलग बात है, वो जो भी सूरत हाल थी, कुछ अदालती मामलात थे। लेकिन उसके बाद भी हमें सिवाय वज़ारत आला के इलेक्शन के अलावा हमज़ा शहबाज शरीफ हमें सियासी मंज़रनामे पर कहीं दिखाई नहीं दिए। कहीं उन्होंने एज़ सच उस तरह की कोई मुहिम नहीं चलाई, उस तरह के जैसे मरियम साहिबा जो हैं वो जलसे करती हैं, जब उनको नवाज़ शरीफ साहब का इशारा होता है तो वो मैदान में निकल आती हैं, जब उनका इशारा नहीं होता तो वो बैठ जाती हैं। मरियम साहिबा को वैसे भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो नवाज़ शरीफ की नुमाइंदा समझा जाता है। वो कहा जाता है ना कि मरियम साहिबा जो बोल रही होती हैं, जो एक्ट कर रही होती हैं, जो एक्शन कर रही होती हैं, वो बुनियादी तौर पर नवाज़ शरीफ की तरफ से समझे जाते हैं। और इस बात की तस्दीक कई बार खुद नवाज़ शरीफ साहब भी कर चुके हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि मफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी से बहुत लोग नाराज़ हैं। जो पब्लिक है वो बहुत नाराज़ है। पब्लिक इसलिए नाराज़ है कि पब्लिक को तो ये वजारत ख़जाना के आदाद शुमार के चक्करों का नहीं पता होता। उनको क्या लगे कि जनाब IMF ने क्या किया था और इमरान खान साहब ने IMF के साथ पाकिस्तान को कैसे फंसाया, और पाकिस्तान उसमें से अब जान नहीं छुड़ा सकता। जान छुड़ाएगा तो दिवालिया हो जाएगा, और अगर जान नहीं छुड़ाएगा तो फिर अवाम नाराज़ होगी। और वही हुआ कि इस वक्त अगर आबद शेर अली और तलाल चौधरी, ये दोनों भी हम कह सकते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब का कैंप है उसके आदमी समझे जाते हैं, क्योंकि आबद शेर अली तो बाकायदा तौर पे शरीफ फैमिली में उनकी रिश्तेदारी है, और जो तलाल चौधरी हैं वो मरियम साहबा के बड़े करीब समझे जाते हैं। तो ये दोनों आप कह सकते हैं कि पार्टी के हाक्स हैं, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने एक बात कही और वो बात बिल्कुल दुरुस्त थी। उन्होंने कहा कि हमें इमरान खान से कोई ख़तरा नहीं है, अगर हमें ख़तरा है तो बिजली के बिलों से ख़तरा है। बिजली के बिलों से ख़तरे से मुराद है कि अवाम नाराज़ होती है, और वो नाराज़गी 17 जुलाई के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा तौर पर भुगती हुई है। अच्छा, जब ये सारी सूरत हाल होती है तो इस सारी सूरत हाल में एक इजलास हुआ। उस इजलास की थोड़ी सी कहानी तो आपको पता चली होगी, जिसमें यह कहा गया, मरियम साहबा ने एक ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि जी बिजली के बिलों में इजाफे या पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के हवाले से नवाज शरीफ साहब जो है वो अपने पार्टी इजलास से वाकआउट कर गए थे। यानी कि वो वीडियो लिंक पर शरीक होते हैं, यहाँ पर इजलास में, बरह रास्त मीटिंग में तो नहीं होते। लेकिन उसकी जो कहानी है वो कहानी कुछ यूँ थी कि जब वो इजलास शुरू हुआ तो उस वक़्त मफ्ता इस्माइल ने अपनी परफॉर्मेंस बताई। मफ्ता इस्माइल साहब को बुलवाया गया उस इजलास में, और नवाज शरीफ साहब ने उनकी जो है वो परफॉर्मेंस पे जो है वो अदम एतमाद किया। अच्छा, अब पार्टी के अंदर एक सोच ये भी पाई जाती है कि चूँकि इसहाक डार साहब लंदन में मुस्तकिल तौर पर नवाज शरीफ साहब के पास होते हैं, तो नवाज शरीफ साहब के मिजाज में उनका असर या अमल दखल बहुत ज़्यादा है। अगर हम एक छोटा सा मुवाजना करें तो वो हम कह सकते हैं बिलाशुबा कि जो नवाज शरीफ साहब के जो अपने भाई हैं छोटे, शहबाज शरीफ और उनकी अपनी बेटी मरियम, इनके बाद अगर पार्टी के अंदर उनको सबसे ज़्यादा करीब है उनका, तो वो इसहाक डार साहब हैं। इसहाक डार साहब की एक तो उनकी रिश्तेदारी भी है, उनकी साहबजादी इसहाक डार साहब की बहू है, दूसरी साहबजादी। लेकिन उसके अलावा भी इसहाक डार साहब ने माजी में, जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे और वो वज़ीर ख़जाना थे, तो उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को बड़े अच्छे तरीके से चलाया। बल्कि उनको उनकी जो मईशत की कामयाबियाँ थी उनको डायनामिक्स कहा जाता था, और उन्होंने एक दावा भी किया था एक दफ़ा कि जी मैं डॉलर को 100 रुपये से 100 रुपये तक लेकर आऊँगा। और उस वक़्त बड़ा लोगों ने मज़ाक उड़ाया, और ख़ुसूसन हमारे पिंडी वाले शेख रशीद अहमद ने, इन साहब ने कहा जी इसहाक डार साहब लंबी लंबी छोड़ें, कैसे 100 रुपये तक आ सकता है। लेकिन इसहाक डार ने ना सिर्फ डॉलर को 100 रुपये पर लाकर दिखाया, बल्कि 98 रुपये पर ले जाके दिखाया, 100 रुपये से भी कम पर ले गए थे। तो डार साहब की जो सलाहियतें हैं उससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन इस वक्त इसहाक डार साहब खुद भी बाहर बैठे हैं, उनके खिलाफ यहाँ पर केसेज हैं। अब कुछ हम सुन रहे हैं कि इसहाक डार साहब की वापसी का इरादा बन रहा है, और वो उन्होंने कुछ अदालतों में इस हवाले से कुछ दरख्वास्तें भी डाली हुई हैं। उन दरख्वास्तों पर जब कोई आगे कार्रवाई बढ़ेगी तो फिर फाइनल फैसला होगा। लेकिन
ज़राए का ये कहना है कि इसहाक डार साहब अपने आने की तैयारी कर चुके हैं और वो अगले महीने किसी भी वक्त आ जाएंगे पाकिस्तान के अंदर और आ करके वो ये सारे मामलात संभालेंगे, वजारत ख़जाना भी संभाल लेंगे और जो है वो अपने आने से पहले जो उन्होंने तैयारियां की हैं उन्होंने स्टेट बैंक में, नेशनल बैंक में और दीगर जो अहम जगह हैं वहाँ पर उन्होंने अपनी टीम के लोग भी तैनात करवा लिए हैं, पोस्टिंग्स उनकी करवा ली हैं ताकि जब वो आएँ तो ऑलरेडी उनकी टीम यहाँ पर मौजूद हो। अच्छा, अब इस सारी सूरत में मफ्ता इस्माइल का क्या बनना है? मफ्ता इस्माइल का ये बनना है कि जनाब मफ्ता इस्माइल साहब से चूँकि अब मुतमईन नहीं है नवाज शरीफ साहब, वो किसी भी कीमत पर बिजली के बिल या पेट्रोल की प्राइसेस ज़्यादा नहीं चाहते थे, तो वो अब एतमाद खो बैठे हैं। अब शहबाज शरीफ साहब उनको बचाना भी चाहें तो वो इस पोजीशन में नहीं है कि नवाज शरीफ साहब के फैसले को वो वीटो कर सकें। सो अब मफ्ता इस्माइल को तो जाना ही होगा और इसहाक डार अब आ रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत अब वो आगे आगे चलाएंगे। अच्छा, वो इजलास वाली जो मैं आपसे बात करता हूँ, उस इजलास में मफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी पर बात हुई और नवाज शरीफ साहब ने उस पर तफजात का इज़हार किया, बल्कि बरहमी का इज़हार किया। तो शायद खाकान अब्बासी साहब ने मफ्ता इस्माइल को रेस्क्यू करने की कोशिश की और उनका इशारा जो है वो इसहाक डार की तरफ था और उन्होंने कहा कि देखें इसहाक डार जो मफ्ता इस्माइल हैं उन्होंने ये कामयाबियाँ हासिल की, उन्होंने IMF को इंगेज किया, उन्होंने फ़लाँ को इंगेज किया, ये किया वो किया और वो दिवालियापन के ख़तरे से निकाला और लेकिन नवाज शरीफ साहब इस पर नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं, ये ठीक है, वो इससे ज़्यादा बेहतर डील की जा सकती थी IMF के साथ और अभी तक 5 माह हो गए हैं, वो उनसे बात भी कर चुके हैं, स्टाफ लेवल की मीटिंग भी हो चुकी है, अप्रूवल भी हो चुकी है, लेकिन 5 महीने में वो अभी तक पैसे लेने में IMF से कामयाब नहीं हुए हैं, जबकि शराइत उनकी सारी पूरी कर दी गई हैं। तो इस पर कुछ एक तंज़न इशारा किया शायद खाकान अब्बासी ने मुबैना तौर पे कि जी जो लोग बाहर बैठ के बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान की मईशत को ऐसे चलाया जा सकता है और वैसे चलाया जा सकता है, उनको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है। अगर वो यहाँ पर आएंगे तो उनको पता चलेगा हम तो यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं, हम तो इस सूरत हाल को फेस कर रहे हैं, अंदर बैठ के चला रहे हैं हुकूमत के अंदर, तो हमें ज़्यादा पता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इस चीज़ पर जो है वो गुस्सा कर गए और वो वॉकआउट करके चले गए। उन्होंने कहा जी नहीं, मैं तो पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ाने के हक में नहीं हूँ, और वो इजलास से उठ करके चले गए और उठने से पहले उन्होंने मेज़ पर मुक्का मारा। आप नवाज शरीफ साहब के गुस्से की शिद्दत का अंदाज़ा कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब बड़े ठंडे मिजाज के आदमी हैं, इतने गुस्से में वो कभी आते नहीं हैं, लेकिन शायद मफ्ता इस्माइल को जो साइड ली शायद खाकान अब्बासी ने, उस पर उनको ज़्यादा गुस्सा आ गया, या बहरहाल जब उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है फ्यूल प्राइसेस और बिजली की प्राइसेस बढ़ाने के हवाले से, तो नवाज शरीफ साहब उस पर गुस्सा कर गए कि मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़लाँ फ़लाँ साइडों पर आप कट कर लें, आप आगे से ये बात कर रहे हैं। सो ये इस वक्त पार्टी के अंदर एक दो राय बनी हुई हैं। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर हम सियासत की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत को बिलाशुबा पाकिस्तान की इस मईशत की वजह से बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचा, बहुत बड़ा झटका लगा है और वो झटका नज़र भी आ रहा है कि जो मुस्लिम लीग नून का वोटर है वो अपनी क़यादत से नाराज़ है कि जी आप हुकूमत में आके उन बेचारों को तो दादोशुमार के गोरखधंधों का नहीं पता। एक आम आदमी उसको तो मार्केट में जाता है, उसको तो ये पता चलता है जी वो घी किस तरह लीटर किलो मिल रहा है, या ऑयल कुकिंग ऑयल किस तरह लीटर मिल रहा है, या दूध का क्या रेट चल रहा है, या चीनी का क्या रेट चल रहा है, या शय खुर्दनोश का क्या रेट चल रहा है। वो घर आता है तो वो देखता है बिजली का बिल, तो वो उसको समझ नहीं आती कि वो अपनी तनख्वाह में से वो महीने का राशन खरीदे या बिजली का बिल दे। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो नवाज शरीफ साहब तो एक सियासी आदमी है, उनको ये सारी नज़र आ रही है। अब इस सारे मामले में यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बेबस दिखाई देते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब मफ्ता वाले मामले पे नवाज शरीफ साहब को कायल करने में कामयाब नहीं हो सके होंगे, तभी मफ्ता इस्माइल को वजारत से फारिग करने का नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया है। तो इस वक्त अगर हम देखें तो शहबाज शरीफ साहब भी अपनी परफॉर्मेंस दिखाने में उस तरह कामयाब नहीं हो सके जिस तरह के नवाज शरीफ साहब चाह रहे थे, और ना ही उनके साहबजादे हमजा शहबाज जो हैं वो कामयाब हो सके थे। अब नवाज शरीफ साहब को जो उनकी पार्टी के लोग हैं वो मुसलसल एक बात करेंगे जी अब आपको खुद मैदान में उतरना होगा और मामलात को अपने हाथ में लेना होंगे, और पाकिस्तान के अंदर जो आपकी साहबजादी हैं, जो आपकी नुमाइंदा समझी जाती हैं, जो पाकिस्तान में एक बड़ी क्राउड पुलर हैं, उनको आपको पार्टी के एक गैर फाल ओहदा नायब सदर से हट कर भी आपको उनको कुछ अहम जिम्मेदारियाँ देनी होंगी। अब वो उन अहम जिम्मेदारियों में क्या हो सकती हैं कि वो नवाज शरीफ साहब अपने भाई को कहेंगे जी ठीक है आप वज़ीर आज़म तो हैं ना, तो आप पार्टी की सदारत छोड़ दें, मरीम साहबा को पार्टी का सदर बना दिया जाए। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मरीम साहबा को पार्टी के अंदर जो सबसे फ़ाल ओहदा होता है सेक्रेटरी जनरल का वो दे दिया जाए। तो अब ये सूरत बन रही है कि नवाज शरीफ साहब को भी ये नज़र आ गया है कि अब उन्हें खुद मैदान में उतरना पड़ेगा और ये सारा कुछ मरीम साहबा को सौंपना होगा। अच्छा, अब उनके खुद मैदान में उतरने और मरीम को सौंपने में भी टाइमिंग का फ़र्क होगा। ये हमारा अपना एक तज्ज़िया है। टाइमिंग का फ़र्क ये होगा कि सियासतदान जो है वो अपना आखिरी कार्ड कभी भी पहले इस्तेमाल नहीं करता।
अब आप इमरान खान को देख लीजिए। इमरान खान साहब इक़्तिदार से उतरे और उन्होंने एकदम से वो जो आखिरी कार्ड था लॉन्ग मार्च वाला, उन्होंने वो पहले खेल दिया और उसके बाद वो ठग करके बैठ के घर 6 दिन की डेडलाइन दी थी। अभी मतलब 6 महीने होने वाले हैं, लेकिन उनकी डेडलाइन जो नहीं है वो ख़त्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अभी तक वो अगली डेट देने का अनाउंस नहीं कर पाए। वो एक जो पहला कार्ड था, वो आखिरी कार्ड था, वो उन्होंने सबसे पहले खेल लिया। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं पाकिस्तान के। अब नवाज शरीफ का जो कार्ड है उनकी अपनी आमद का, कि वो जब पाकिस्तान में आएंगे तो यकदम पाकिस्तान की सियासी फिजा बदलेगी, वो कार्ड नवाज शरीफ साहब इस मौके पर आकर अपना ज़ाया नहीं करना चाहेंगे। ये हमारा तज्जिया है। इस मौके पर वो ये करेंगे कि इस सारी सूरत हाल से निकलने के लिए मरीम साहबों को कुछ इजाफी जिम्मेदारियाँ दे दी जाएँ और नवाज शरीफ साहब अभी वहीं पर रुके रहेंगे, इसहाक डार साहब आ जाएंगे। इसहाक डार के आने से एक टेस्टर भी लग जाएगा कि जो नवाज शरीफ साहब की आमद के लिए जो मैदान है वो किस कदर हमवार है। तो ये सारी सूरत हाल है जी इनके इसके अंदर। अब ना तो शहबाज शरीफ साहब और ना हमजा शहबाज नवाज शरीफ साहब से को गिला करने की पोजीशन में है कि जी आपने हमें आजमाया नहीं। उन्होंने तो एक भाई को वज़ीर आज़म भी बनवा दिया, भतीजे को वज़ीर आला भी बनवा दिया, लेकिन बहरहाल उनसे मामलात हैंडल नहीं हुए। उसमें बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान के अंदर एक सियासी अदम इस्तेकाम की भी है। अच्छा, अब मैं आपके पास उस खबर को लेकर आता हूँ जो कि पाकिस्तान की सारी सूरत हाल में जो मईशत अब किसी हद तक संभलने की तरफ जा रही थी, उसके पीठ में एक बहुत बड़ा छुरा घोंपा गया है। और वो छुरा घोंपा गया है जनाब इमरान खान साहब की हिदायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। वो छुरा कैसे घोंपा गया है? मुफ्ता इस्माइल साहब IMF से डील लॉक कर चुके हैं और वो लॉक करने के बाद अब उस पर इम्प्लीमेंट होना बाकी है। इधर से इम्प्लीमेंट शुरू होगा, उधर से पेमेंट आएगी। अब कोई भी हुकूमत इस वक्त जो पाकिस्तान का निज़ाम है, जब तक चारों सूबे उस वफाकी हुकूमत की तरफ से दी गई गारंटीज़ को इम्प्लीमेंट करने की यकीनदानी ना करवाएं, वो नहीं हो सकती। और IMF तो पहले ही पाकिस्तान से बड़ा डरा हुआ, पता नहीं हमारे पैसे भी दे सकेंगे, ये नहीं दे सकेंगे। तो इस सूरत हाल में अचानक जो है वो वज़ीर ख़जाना है जो KP हुकूमत के, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, उन्होंने ऐलान कर दिया जी कि हमें ये IMF वाली डील कबूल नहीं है, हम उस पर इम्प्लीमेंट जो चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट करनी है, हम उन पर इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं। सो उन्होंने एक दफ़ा फिर फंसा दिया है पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को। इस वक्त मुफ्ता इस्माइल की पोजीशन ये है कि उधर से IMF वाले नहीं मान रहे, उधर से मियां नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे, उधर से इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने वो कमर में छुरा मार दिया पाकिस्तान की मईशत की। अब एक तरफ तो इमरान खान साहब मुसलसल जलसे वगैरह करके स्टेबल नहीं होने दे रहे। जब सियासी अदम इस्तेकाम होता है तो ना स्टॉक मार्केट चलती है, ना कारोबार चलता है, और ना ही डॉलर का रेट नीचे आता है। तो वो मुसलसल जलसे, जुलूस, एहतजाज, इस किस्म की चीज़ें करी जा रहे हैं। और हुकूमत जो है वो तमाम तर मुकदमात दर्ज करने के बावजूद शहबाज शरीफ साहब उनको गिरफ्तार नहीं करें ताकि सूरत हाल ज़्यादा ख़राब ना हो और वो एक दफ़ा मुल्क की मईशत को संभालें। लेकिन इस वक्त एक दफ़ा फिर छुरा मार दिया गया। एक तरफ इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी अमेरिका ने मुझे साजिश करके निकाला है, लेकिन फैक्चुअल सिचुएशन ये है कि अमेरिका ने इस वक्त पाकिस्तान को एक थ्रेट कर दिया कि जी इमरान खान के खिलाफ आप लोग अगर कार्रवाई करेंगे तो फिर हम आपको डिफ़ाल्टर करवा देंगे। ये अब सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। जो सामने कहानी थी वो कुछ और थी, पीछे कहानी है वो कुछ और है कि जो जिनको कहा जा रहा था कि जी ये इनके खिलाफ साजिश हुई है, वो असल में उनके खिलाफ साजिश नहीं हुई, वो मुबैना तौर पर खुद साजिश कैसा है। और वो किसी भी कीमत पर इस वक्त जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है इमरान खान साहब पाकिस्तान को स्टेबलाइज नहीं होने देना चाहते, ना सियासी तौर पर, ना माशी तौर पर, और ना ही बैन अवी तौर पर। लेकिन अब एक जंग जारी है और वो मुस्लिम लीग नून जो है वो सियासी कीमत तो ऑलरेडी इसकी अदा कर चुकी है। और देखें वो सियासी कीमत अदा करने के बाद जो मईशत बचाने में कामयाब होती है नहीं होती। अब इसहाक डार साहब आएंगे तो पता चलेगा। और एक ऑप्शन दिया गया है कि चूँकि मुफ्ता इस्माइल साहब अपनी पार्टी के एक लीडर हैं, तो उनको बजाय इसके कि उनको 6 महीने पूरे होने से पहले उनको रिमूव किया जाए, उनको 6 महीने पूरे करने दीजिए, वो अगले महीने शायद पूरे हो जाएंगे या उससे अगले महीने, तो उसके बाद इसहाक डार साहब आएँ। सो ये एक आध महीने का इसमें मार्जिन हो सकता है, लेकिन जो है वो मईशत को चलाने की जिम्मेदारी अब इसहाक डार साहब के सपुर्द कर दी गई है। और अब किसी भी वक्त नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहबा को कोई पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी देने का भी ऐलान कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।